Hello viewers, welcome back to my new video. Today I am here to share the question answers of another lesson of class 8 New Pathways. The lesson's name is The Diary of a Young Girl. It is Unit 3, Section 2 of class 8. So let us go through the question answers of this lesson. The first question is of MCQs. Answers are given on the screen, you can see there. So we proceed to the next question, that is question number 2. What were Annie's apprehensions about writing a diary? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो जब डायरी लिखी, आनी ने जब वो डायरी लिखी तो उनके मन में क्या क्या संदेह, क्या क्या डाउट्स, क्या क्या फियर उनके मन में थे. आंसर इज Annie was apprehensive not only because she had never written anything before. First thing was that she had never written a diary before. She was going to write the diary first time. But also because she felt that later on no one, including her, would be interested in what a 13-year-old schoolgirl had written in a diary. So दूसरी बात यह है कि उसने फील किया कि बाद में कभी कोई पढ़ेंगे ही नहीं. बिकॉज जब कोई देखते हैं कि 13 साल की एक लड़की ने एक डायरी लिखी है, उस डायरी के बारे में आगे कोई पढ़ना नहीं चाहेंगे. वो कह रहे कि मैं खुद हूँ, मैं खुद भी नहीं पढ़ना चाहूँगी कि ऐसे एक डायरी जो एक 13-year-old चाइल्ड लिखा है. तो वो है उनके मन में जो बातें आई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड द फैमिली हाइड? वाई डिड Annie थिंक इट वॉज ए सूटेबल हाइड आउट? तो जैसे कि आपको पता होगा, इस पर्टिकुलर लेसन जो है, इस लेसन is fully of a diary written by Annie Frank. उस डायरी में जो वर्ल्ड वार जब हुआ था उस टाइम, ये जो एनी और उनकी जो फैमिली है उनको एक जगह पर छुपना पड़ा था. तो वो छुपने के लिए जो जगह उन्होंने चूज़ किया वो कहाँ पर थे, और वो जो जगह है वो जगह एनी को बहुत सूटेबल लगा, क्यों? तो उसका आंसर है The family hid in a secret annex located on the top floor of Annie's father's office building. Annie के जो पापा के जो ऑफिस बिल्डिंग है, उस ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर में एक रूम थे. एनेक्स जो है वो एक सीक्रेट रूम वहाँ पर थे, उसी रूम में वो रहते थे. और Annie ने क्यों सोचा कि ये सूटेबल प्लेस है? Annie thought it was a suitable hideout because it was well hidden at the back of the house. फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये जो घर जो है, घर पीछे से अच्छे से छुपा हुआ है, मतलब छुपाया हुआ है कि कोई कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर कोई रहते हैं. और दूसरी बात जो है, उनकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में भी एक बुक केस जैसे बना रखा है. फ्रंट साइड जो है बुक केस जैसे बना रखा है कि अभी आगे सामने जो आएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पीछे कमरे हैं, कोई रह सकते, किसी को पता नहीं चलेगा. तो ऐसे एक बुक केस सामने बना रखा है और बुक केस खोल के लोग अंदर आते हैं, जो भी रहते हैं वो. तो बट किसी को बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पर पीछे ऐसे कमरे हो सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वर द ज्यूज ट्रीटेड इन वेस्टरबोर्ग? वेस्टरबोर्ग में ज्यूज जो है एक प्रकार का रिलीजियस कैटेगरीज है, वो जो फॉरेन कंट्रीज में पाया जाता है. क्रिश्चियनिटी का ये दूसरा फॉर्म है ये. तो ये जो ज्यूज जो है वो ज्यूज को कैसे ट्रीट किया जाता था वेस्टरबोर्ग में? तो उसका आंसर है द ज्यूज वर ट्रीटेड हॉरिफाइंगली एट वेस्टरबोर्ग विच वॉज ए बिग कॉन्सेंट्रेशन कैम्प फॉर ज्यूज़. तो ये सारे ज्यूज़ को जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में डाल देते थे, जहाँ पर सब लोगों को एक ही साथ एक कैम्प में डाल दिया जाता था. एंड दे वर ट्रीटेड रफली एंड ट्रांसपोर्टेड देयर इन कैटल कार्स. तो ये है उनकी जो बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, और उनको वहाँ पर पहुँचाने के लिए कैटल कार यूज़ किए थे. एंड वंस देयर पीपल
starved because there wasn't enough to eat and drink. तो वहाँ आने के बाद लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था. They had to starve, भूखे मरने की स्थिति था क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं थे. And additionally several thousand people shared one toilet and a sink. Men and women slept in the same room, and women and children often had their heads forcibly shaved. तो जो रहते हैं वहाँ पर वो सब जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पर रहते हैं उनमें से मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोगों के लिए एक टॉयलेट और एक सिंक था. एंड मैन वुमन सब एक ही रूम में थे. एंड वुमन और चिल्ड्रन उनको सब अपने बाल मुंडन करना था, बाल शेव करना था, बाल रखना अलाउड नहीं था. तो दैट वाज द सिचुएशन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट सैड न्यूज़ डिड मिस्टर दसल गिव. तो मिस्टर दसल इनका एक हेल्पर था जो इनको जब ओकेशंस थे उस टाइम हेल्प करते थे, और एट द सेम टाइम वो डेंटिस्ट था. उसने क्या मैसेज लाया. दसल, द आंसर इज मिस्टर दसल गेव द सैड न्यूज़ दैट काउंटलेस Jewish friends and acquaintances of Annie's family had been picked up in what Annie likened to slave hunts of the times gone by. तो एनी के जो फ्रेंड्स हैं, जो जूइश लोग जो है, तो वो जो न्यूज़ जो है डसल ने जो न्यूज़ लेके आए उसमें ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जूइश फ्रेंड्स और आनी के जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो भी हैं उनको सब वहाँ से लेके ये जो कैम्प में लेके गया, कॉन्सेंट्रिक कैम्प में लेके डाला हुआ है. एंड उनको वहाँ पर बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. एंड देन इट इज़ ऑल्सो सेड नोबडी एस्केप्ड unless they were in hiding when the military came knocking on doors. Nobody escaped, कोई बच नहीं सकते थे. तब जब तक वो जब ये जो ऐसे कमरे में चुप के बैठे रहते हैं तो वहाँ पर कोई वहाँ से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, ऐसे एक स्थिति था. and nobody escaped unless they were in hiding when the military came as knocking on doors. तो जो अगर छुपे हुए तो वो बच्चे रहेंगे जब तक उनके नोटिस में नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा मिलिट्री जो है वो हर दरवाजे पे नोकिंग करते हुए घूम रहते वहाँ पर, कोई ज्यूस तो नहीं रहते वहाँ पर. ऐसी स्थिति थी, इसलिए बचना तो मुश्किल ही था. लेकिन कभी कभी जो अगर चुप के रह जाते, अगर वो उनके नोटिस में नहीं आते तो वो बच जाते हैं, नहीं तो नहीं बचते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वेर द कॉलेज स्टूडेंट्स आस्क्ड टू डू. तो कॉलेज स्टूडेंट्स, सो ओके इट इज़ कॉलेज स्टूडेंट्स नॉट कॉलीग. So college students, what they were asked to do, college students को क्या करना था. The college students were asked to sign an official statement which declared that they sympathized with the Germans and approved of their new order. तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे ये जर्मन्स ने, उन्होंने ये कहा कि आपको एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में आपको साइन करना है. उसका मतलब ये है कि जो न्यू रूल या न्यू ऑर्डर जो जर्मन्स के द्वारा बनाया गया है वो न्यू रूल जो है वो आपको एक्सेप्ट करना है, और वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बोल के आपको साइन करना है. आपको ये भी लिखना है कि यू कैन वर्क विद द जर्मन्स, जर्मन के साथ रहेंगे. एंड सो द स्टूडेंट्स हु रिफ्यूज्ड टू डू सो वर टू बी सेंट टू ए जर्मन लेबर कैंप. तो इनमें से भी 80% स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एग्री कर दिया, और बाकी जो बच्चे हैं वो बाकी बच्चे जिन्होंने एग्री नहीं किया उनको जर्मन लेबर कैंप में भेज दिया जाता था. तो दैट वाज द सिचुएशन देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डिड एनी थिंक हर डायरी वुड मेक फॉर इंटरेस्टिंग रीडिंग. तो एनी को ऐसे क्यों लगा कि उसकी जो डायरी है वो डायरी एक इंटरेस्टिंग रीडिंग होगा बाद में. Annie thought, the answer is Annie thought her diary would make for interesting reading because she felt that after the war ended, people would want to know details regarding how the Jews in hiding lived their lives, what they ate, what they talked about, and other details of everyday living during a historic time. तो उसने ये समझा कि ये जो मैं जो डायरी में लिख रही हूँ वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लोगों को बहुत मज़ा आएगा बाद में, क्योंकि दे विल बी इंटरेस्टेड टू रीड इट बिकॉज दे ऑल वांटेड टू नो. मतलब उनको सब जानना चाहते हैं कि ये जो लोग हाइड चुपके रहते थे या वार के टाइम में क्या क्या हुआ है, जो अटैक्स जो कहाँ अटैक्स हुआ और उस टाइम आपकी ज़िंदगी कैसे बिताए,
और आपने क्या खाया, क्या बात किया, क्या डिटेल्स है, एवरी रोज़ क्या क्या डिटेल्स होता रहा, ये सब चीज़ें डायरी में लिखी हुई है। तो ऐसी एक डायरी जो है दूसरों के लिए जो है, जो आगे जो पढ़ने वाले, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो पढ़ेंगे उनको ये मज़ा आएगा। In more light-hearted vein, she joked that if she were to publish a novel about the secret annex, people might think it was a detective story. अब वो ये भी सोच रही है, ये भी बता रही है कि अगर मैं एक ऐसे नॉवल लिखूं जिसमें सीक्रेट अनेक्स के बारे में इन्फॉर्म किया। सीक्रेट अनेक्स मीन्स जो सीक्रेट रूम में वो रहते थे, उस सीक्रेट रूम को सीक्रेट अनेक्स कहते हैं। वो सीक्रेट अनेक्स के बारे में अगर मैं कोई नॉवल लिखूं तो वो लोग सब यही समझेंगे कि ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है। तो जस्ट शी टेलिंग इन ए ह्यूमरस वे देयर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Why did Annie conclude that there was a destructive urge in people? तो वो क्यों कह रही है, एनी फ्रैंक ये क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव अर्ज इन पीपल? तो एक्चुअली शी इन दिस जो डायरी है, इस डायरी में वो ये कह रही है कि यहाँ पर कॉमन पीपल जो है, कॉमन पीपल की भी गलती है। वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस की तो गलती है ही है, एंड पॉलिटिशियंस जो नेता लोग हैं उनकी गलती के साथ साथ जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल की भी गलती है। वो इसमें बता रही है, क्यों बता रही है? आंसर इज Annie concluded that there was a destructive urge in people because had they not consented to it, politicians and capitalists wouldn't have managed to get away with spending millions on war daily. अगर लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते, अगर लोग इससे कंसेंट नहीं होते, मतलब एग्री नहीं किया होता, तो ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह इतना सारा पैसा खर्च करके ये जो वार जो हो रहा है, मिलियंस ऑफ रुपीस उसमें खर्च हो रहा है, जो वार हो रहा है इसमें इतना पैसा वो बर्बाद नहीं करते, लोग इनके मतलब इनके साथ खड़े नहीं होते। तो एंड वाइल लीविंग मेडिकल साइंस, जबकि इतनी सारी चीज़ें करने के लिए है, मेडिकल साइंस इम्प्रूव कराना है, आर्टिस्ट, पुअर पीपल, जो इतने सारे गरीब लोग मर रहे हैं, पुअर पीपल इतने मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी बुरी स्थिति है। उस टाइम में भी मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो वार में यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें एक किसी न किसी प्रकार से लोगों का सपोर्ट भी है। एंड सो वो ये कह रही है, द फैक्ट दैट द कॉमन मैन डिड नॉट रिबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ थिंग्स रिवील्ड, तो जो भी ऑर्डर हुआ था उसके अगेंस्ट में लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला, दे डिड नॉट रिबल अगेंस्ट इट, उनकी इसके अगेंस्ट में लड़ाई नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हर, द फैक्ट दैट द अर्ज टू रेज एंड फाइट वॉज इनग्रेन्ड इन मैन इन दम। सो दैट मीन्स जो अकॉर्डिंग टू हर, उसके मानना ये है कि एनी फ्रैंक का मानना ये है कि ये जो फैक्ट है, ये एक फैक्ट दैट द अर्ज टू रेज एंड फाइट वाज इनग्रेन्ड इन दम, एंड ह्यूमन बींग्स अगर चाहे तो वो रोक सकते थे इसको। और ह्यूमन बींग्स जब कुछ चाहा ही नहीं है तो वो उनको आगे होने दिया, और इसलिए वो होते 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 वो बहुत हद तक आगे बढ़ते गए। तो जब लोगों के ऑब्जेक्शन नहीं है तो ऑफकोर्स जो पॉलिटिशियंस है वो और ऊपर और ऊपर और आगे करते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। तो इसमें इसीलिए वो कह रही है कि यहाँ पर गलती ह्यूमन की भी है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड एनी ऑप्टिमिस्टिक? वो ऑप्टिमिस्टिक क्यों हुई? आंसर इज एनी इज fundamentally positive and hope-filled nature. Her decision to see their life in hiding as an interesting adventure, her youth and the deliberate choices she made to keep her eyes firmly fixed on that which was humorous, that which was beautiful, allowed her to remain impossibly optimistic in trying circumstances. तो इस आंसर में तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये इतनी पॉजिटिवली क्यों रह सकती है। मतलब आप देख सकते हैं जो डायरी आप उसकी जब रीडिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें जो भी बताई जा रही है तो वो सारी बातें जो है वो एक प्रकार से पॉजिटिवली बताया जा रहा है। तो ऐसे एक पॉजिटिवली कैसे रह सकती है वो? तो इतनी बुरी स्थिति से निकल रही थी उसके बाद भी इतने पॉजिटिवली कैसे? तो वो इसमें लिखा हुआ है वो क्यों। शी जस्ट
say positive and hope-filled writing, and her decision to see their life in hiding as an interesting adventure. आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि वो एक एडवेंचर जैसे लिया है, एक हिम्मत वाला काम, एक ऐसे बहुत हिम्मत भरे एक काम लगा उसको, क्योंकि ऐसे एक एडवेंचरस काम ही कर रहा है, क्योंकि इनसे बच के रहना, जो लोग मिलिट्री जो है वो इनको ढूंढ के घूम रहे हैं और उनसे बच के एक जगह पर छुप के रहते हैं, तो वो एक एडवेंचरस ही लगा उसके लिए. एंड हर यूथ एंड हर डेलिब्रेट चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस उसने जो किया है, एंड वो हमेशा जो उसमें डायरी में लिखी हुई है, वो बाहर देख के अपने नेचर को देख के नेचर की तारीफ करती हुई नेचर को एंजॉय करती थी उस टाइम. दैट विच वॉज ब्यूटिफुल, जो नेचर जो ब्यूटीफुल है वो ब्यूटीफुल नेचर के बारे में बता रही है. एंड अलाउड हर टू रिमेन इम्पॉसिबल. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, एंड ये जो एक एडवेंचरस एक्टिविटी उनको लगा, एंड ये सारी जो बातें हैं और नेचर की जो ब्यूटीफुल ब्यूटी जो है वो ब्यूटी, ये सब उसको बहुत अच्छा लगा. एंड सो इसीलिए वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रही, एंड जो अपनी जो लाइफ हो लाइफ की तरफ उसने पॉजिटिव थिंकिंग रखी, तो वही एक बहुत बड़ा सक्सेस था. सो दिस आर द आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 2 ऑफ यूनिट 3. Hope everybody got it. Thank you very much for watching. Keep on watching my channel. Thank you very much. Thank you.